रात को ब्लास्टिंग भी करते हैं और रात को भी मशीन चलाते हैं। मेरा खुद का भी मकान है यहाँ पे, तो मेरे वाड़ा में छेद निकल रहा, सारा काम हो रहा। के मायने था के ऊपर भी आरोप लाग रहे थे मिली भगत का कहीं आरोप और रिकॉर्डिंग बता रहे थे। रिकॉर्डिंग उसको सामने लाओ, उसको सुनाओ। पान उठा जाला या पान के कान को तेल डाल जाला। रात की टाइम गंदी कैसेट लगा के ऊपर से फिर कैसेट की आवाज जाती है। बहन भी है, बेटी भी है। उसके मेरे को आदेश मिला है एसडीएम से कि उनके कानों में गर्म तेल करके डालूंगा और उसको उठाऊंगा मैं। ब्लास्टिंग के डॉक्यूमेंट ले रखे हैं, मशीनों के ले रखे हैं, सब कुछ ले रखे हैं, सारा लीगल काम है। अब इसमें अवैध कैसे हो जाए? खंबागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाथनोदा बोपावास गांव में आज आप मौजूद है, जड़े काफ़ी भारी संख्या का मायने लोग मौजूद है, गांव का लोग मौजूद है। बोमेजी कोड़े मंदिर है, जड़े ये लोग धरनो प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कुछ की मांग है बताई जा रही है कि अड़े कुछ जगह ने ले जो है विवाद सामने आई है। इका गांव का जो सरपंच है अनिल शेरावत अपनी साथ में मौजूद है। सरपंच साहब, कहीं कुछ पूरो धरनो दे रहे जो, कहीं कुछ पूरो थे विरोध कर रहे जो आज अपने इटे आबादी में जो आबादी पास में आबादी बस रही है और मंदिर है और बेरू जी को मंदिर है। तो आपनो तो यो खेबो है कि जो भी आग लगी लीद है वो सीमा ज्ञान करवाओ, आग लो लियो। अगर एक्स्ट्रा है तो बिन छोड़ो। मेन मुद्दो यो है। प्लस गाँव वाला ज़्यादा परेशान हो रहे छी। रात ने मशीना चाले जे, अवैध ब्लास्टिंग हो रही है और धुआं एटे प्रदूषण हो रही है। गाँव वाला के टीवी भी हो रही है, काफ़ी गाँव वाला के टीवी भी है, मकान में पत्थर भी जा रहे जी। तो आप खेबा को मतलब यही है कि पुलिस प्रशासन आवे, खनन विभाग वाला आऊँ और सीमा ज्ञान करे। तो जे सीमा का ज्ञान की आज क्यों जरूरत पड़ी? तमाम पूरा गांव इकट्ठो यो विरोध थे कर रहे जो सारा चाल रही है। तो काफ़ी साल आसू क्रेशर चाल रही है, लेकिन अब कुछ गांव के नज़दीक ही आगा और अवैध खनन ज़्यादा हो रहे जब। पहले तो गांव के थोड़ा दूर था, अब गांव के नज़दीक आगा तो इसमें गांव ने भी नुकसान है। रात को ब्लास्टिंग भी करते हैं और रात को भी मशीन चलाते हैं। मेरा खुद का भी मकान है यहाँ पे, तो मेरे वाड़ा में छेद निकल रहा, सारा काम हो रहा। और रात ने ब्लास्टिंग, मेरा मजदूर रहते हैं यहाँ पे, तो मजदूरों के पत्रों की लग भी गई। पहले भी मैं पुलिस को भी अवगत करवा चुका, सरपंच को भी करवा चुका, पर आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ये बात कारण से कार्रवाई क्यों न हो? क्या पता क्या कोई मिली भगत है इसकी, क्या है वो मेरे को मालूम नहीं। कहीं कारण से कॉल करें। बिल्कुल बिल्कुल, और भी गांव का अपनी साथ मौजूद है। क्यों विरोध कर रहे होते? देखो दिलीप जी, बात आज है कि 87 पहले को मंदिर बना है, बहुत 500 साल पुराना मंदिर है। मंदिर के लिए हर साल 10,000 आदमियों को भंडारो है। पास में पहाड़ी है, अवैध चला रही है। गाँव राम कम से कम भी 1 महीना से बैठा था मैं रोज करे जा, पुलिस वाला 10 दिन पहले अवगत करवा दिया था कि भाई अवैध से बंद कर दे, आगलो बंद कौन करो। माँ कहने भंडारा के लिए एक तिवारी के लिए जगह कौन है? तिवारी के लिए जगह तो चाहिए, तो तिवारी बनाने के लिए मैं छोटी सी जगह ने साफ सफाई कर लिया। तो भी साफ सफाई के लिए कहीं करो, माने गाँव का ने मन समदम कहो जे पुलिस ने बुलाओ। जो पुलिस आई 5 दिन पहले, जो आदमी रात ने में जेसीबी चलाया, बे दोनों ने पकड़ा दी। गांव का आया मैं वापस सारा मिलर वापस ले आई पुलिस, थोड़ा सी पुलिस आई ले रागी बन वापस, फिर पुलिस वापस ले बाद कमाए ने मैं आज वो सब मैं पुलिस ने लिख कर दिया भाई ये चीज़ें से बंद करो, पहले नाप नवाई करवा ले, बाद में ढूंढना चालू करो। बिके बावजूद भी आज भी पुलिस आज भी यही जी अब भी अंडे ही है। दोनों ट्रैक्टर होल चाल रहे जब तो पुलिस गिरफ्तार गुन करी, नंबर ट्रैक्टर पकड़ी और गांव राम सब अंडे बैठे थे 10 दिन हो जाए 5 दिन हो जाए, जब तक को नाप न हो लो, जब तक अधिकारी नहीं होला, जब तक मैं हिला होने कोई भी गांव परेशान से सामने दिखा पुलिस जब चुकी गांव को माने पानी जाओ 5 दिन से 10 दिन से बंद सी तो बताओ करे जाओ गांव करे जाए। और गांव दूर मटी रात में 10 बजे बाद में एलेंटिन चलाओ जे कोई के सांस की बीमारी का मायने था के ऊपर भी आरोप लाग रहे थे मिली भगत का कहीं आरोप और रिकॉर्डिंग बता रहे थे। रिकॉर्डिंग उसको सामने लाओ, उसको सुनाओ। पब्लिक गांव समाज तो साथ है ना, झूठे अवैध करने से थोड़ी हो जाएगा। सामने लाओ, बताओ कि कौन सी अवैध है वो सही है तो आप पूछो उनको कि मेरे सामने रिकॉर्डिंग सुनाओ। मेरे भाई हो बोल रखा है कि आप तो क्यों ऐसा है प्लान दिखा, लेकिन ये सब गांव लड़ने वाला नहीं है। गांव सब एक रीतों के यहाँ बैठा आपके सामने, आप खुद देख लो।
और अगर मैं गलत हूँ तो फिर मैं यहाँ कैसे आ गया कि आज की साहब जो माँ किया मांग से मेरी वजह से उधर दे रहा चाहिए प्रशासन ने जगावा और जो भी नुकसान हो रही है गांव ने हो रही है आबादी ने हो रही है बिल्कुल जड़ में आबादी की जड़ तक खाता खाता आगा एंड ब्लास्टिंग कर रहा है बट टंकी से पानी जरबा लगो एंड रात ने ब्लास्टिंग हुए माँ कने फुटेज है वीडियो भी है फोटोआ भी है रात ने चलावा थे देखा जाए कि इन्हें दो मशीना लाग रही थे नीचे से निकाल रहे थे मौका पर देखे तो बने ऊपर ले आया अगर अवैध में नहीं थे तो बने ऊपर क्यों ले आया थे जो 2 मशीना का होल काट रही थी भाई पिंडे खड़ी से प्रेजेंट में और बाने में यार रुकवाया था भाई रात ने सुबह 4 बजे भाई बोल रहा था कि फोरमैन आवो छे या कोई सरकारी आदमी यार कटाव छे एज पर रूल तो यहाँ बताओ छे लेकिन ये तो आदमी कोई को ना हो 4 बजे तो और न कोई 6 बजे कौन सा फोरमैन आयो छो आज भी को ना एडो थाने मिलियो तो बता दियो भाई बोल काटे तो भाई मिल जाओ तो कौन मिला ने अगर मैंने पहली 10 दिन पहले में बन अल्टीमेटम दिया था भाई 6 जो थे नेपाली जो माँ खड़ो काम में बंद कर दिया था पुलिस वाला भी यार बन पाबंद कर था बाने भी माँ ने भी तो मैं तो काम ने बंद रहा क्या बा आपका काम ने चालू रहा क्या तो फिर मैं ज्यादा विरोध कौन करे लेकिन फिर माँ को वो 10 दिन से ज्यादा व्यापार फिर मैं माँ को तो काम करा था इंडिया माँ को तबारी की जरूरत थी जो मैं हमेशा से स्कूल में बनावा चार जो मान लो परेशान हो जाए बी के लिए मैं सारा गाँव वाला मिलकर कर रहा था भी मैं सरपंच साहब मिल चाहिए सारो गाँव चावो छे सारा गाँव वाला परेशान छे बी के प्रति पहली आवाज को उठा रहा था लेकिन ए कोई ने बोलिया बताओ छे काल माँ के भाई साहब का कोई फोन भी आयो छे एसएसओ साहब फोन कर बोलिया छे कि कोई माँ के भाई से कल्याण सिंह माँ के लिए कि कोई बाने उठा लिया या बाने माँ के का नाम को तेल डाल जाला या मतलब कोई बयान दिया छे मतलब बोलिया छे भाई ड्राबा की कोशिश करे छे जो कोई आवाज उठावे छे जहाँ के लिए जो पहले भी कई बार आवाज उठा चुका छे लेकिन भाई लालच दे दी छे या बन बन दबा दे छे कोई तरीका जहाँ बाहर करोगी डरपा भाई कोशिश करी गई है तो मैं चाहवा था भाई बने कोई सु डरपा की जरूरत को ना मैं प्रशासन चाहवा था कि इन्हें नप जाए और अवैध में नहीं चे तो मैं मान कोई एतराज को ने लेकिन अगर वो बीकी में कोई मैं एतराज कौन कर रहा तो वो मान एतराज भी न करे आमा की भाई प्रशासन जगह कुछ मैं जहाँ नेता वगैरह से संपर्क कर रहा था कोई अधिकारी से भी कर रहा था मनीष जी वगैरह भी आ रहे थे कोई अधिकारी भी आ रहे थे तो मैं चाहवा था कि इको मौका पे ही सारो जो भी सीमा ज्ञान वगैरह करना चाहे वो आज ही हो जाए मतलब आप जड़े मौजूद है अरे बेरुजी और बोमे जी को मंदिर चाहिए और ये मंदिर का मान भंडारो हर साल भंडारा के लिए थे अड़े तिवारी के लिए डूंगर में सू थोड़ा जगह ले रहे थे अजी जी मान लो भंडारो करा था तो अपने बिंडे बिंडे बर्तन बांटा बिंडे रसोई वगैरह बनानी पड़े थे मान तो भी के लिए मैं स्कूल में जाए जो दूर पड़े थे इंडिसू जो मान इंडियन नजदीक हो जाए था मान भी की सुविधा हो जाए माँ का गाँव ने मतलब जो भंडारो वगैरह करवा में थोड़ी सी सुविधा वो का चक्कर में मैं इंडिया बना रहा था ये मान लो 10 बोरिया को भंडारो करा था तो भी के लिए जो मान लो मैंने ट्रैक्टर दूर से बना लेना पड़ा था कि इंडिया बन जाए तो माने सुविधा हो जाए मंदिर के लिए बीच चीज के लिए मैं थोड़ी सी जगह साफ करे था तो बिन एतराज नहीं करना चाहिए जो मैं बिन कभी तो फिर जी पुलिस को बुलाए और था कि जेसीबी चाली पुलिस भाई बुलाया चार जो छे जो जी की जेसीबी वैलेंटी में चलाया था बिन भी पकड़ लेगा था और वह भी चीज एक्सेप्ट कर रहे थे जाया जाए कि वो गलत लेगा था और बागर कोई अधिकार कौन सो पकड़ ले जाओ को पहली बात तो पुलिस विभाग को कोई काम बनाए कौन बस सब पीसा खाया डाओ चाहे वो खनन विभाग को या फिर जो है ना दूसरों को काम बना चाहे आपको काम कौन बनाएगी मायने पहली बात तो पुलिस को का रोल बना साहब जी का मायने अवैध खनन को काम चाहिए कोई भी चीज से गाँव वाला सारा प्रश्न कर रहा है गाँव भी के खिलाफ है तो और प्रशासन ने खनन विभाग ना होना चाहिए पुलिस विभाग तो आई सके भाई कोई ने गिरफ्तार थोड़ी कर ले जा सके अगर कोई गलत नहीं है तो अगर गलत है तो बताओ भी कमाइन का मैं कोई लड़वा को कोई मकसद को न बाने में कोई गाली गलोच कर रहा वही करे खाली माँ के खिलाफ मैं कोई ने गाली गलोच कौन करा और कोई जो आगे वैसे बिना दबावा की कोशिश करी जाए जो डरपावा को एक मतलब तरीको है कोई ने पैसा सू लालच दे दे वो पैसा का लालच में ना आवे तो भी मतलब पुलिस को एक सारो ले और एक दबावा कोशिश तो मतलब अरे तन जगह दे दी जाए और थे तिवारी बनाओ नहीं जगह तो क्षमा करने दे दी जाए कोने भी माँ की गांव की छे जगह तो जगह छे आबादी भूमि छे बिक मायने वो विरोध करे छे मैं जगह साफ करया तो बिना वो दोबारा आपकी मशीन ले और भी नहीं खराब कर गो अच्छा हाँ जरा फिर वो पुलिस ने भी बुलाया पुलिस वाला का सामान लिखित में पुलिस वाला लेगा बाने भी देगा भाई अवैध बंद करा दिया कि थे भी बंद करो और भाई बंद कर देसी हाँ और तो भाई गार्डियन वगैरह ने अब निकाल ले जा रहे थे करे अगर साहूकार क्यों कर रहे थे मान लो देख लिया पुलिस का सामान ही सारा कुछ हो रहा है पुलिस वाला भी प्रेजेंट था है ना और कम से कम भी 15-20 गुंडे गांव को डराने के लिए भाई कहे जो भी बाका साथ में जो और आदमी आएड़ा छे भाई सारा पीसा में लेड़ा छे भाई गुंडा छे या कोई भी छे कुण भी छे हां ये लियार मतलब डरपापा की कोशिश वचे और पूरा गांव साथ में छते देख रहे हो सरपंच साहब साथ में तो पूरा गांव ही साथ में छे पूरा गांव नहीं परेशानी छे तो जी अब कुल मिलाकर काई मांग कर रहे जोर बापर काई कार्रवाई की मांग कर मैं मांग या कर रहा था कि इको सीमा ज्ञान हो जाए वो आपकी सीमा में कहीं भी करे लेकिन सीमा से बाहर कुछ भी नहीं करे दूसरी बात है ब्लास्टिंग वगैरह कर रहे थे ना जो और रात में नवे
और जो मशीना चाले थे रात में गड़गड़ाहट हो जाए, कोई सोकन पावे, धूल मर्दी उठे से, सुबह से उठो तो भी एक आंगल में धूल जमीडी मिले से थे भी देख रहे जो बार की कत्तो मुश्किल से सांस ले कत्तो कल्टो हो मान जो मशीना बन से ये हालत के मायने और वो ब्लास्टिंग वगैरह वैसा सब मकान हाल है देख लो कत्ती दूरी में आबादी से बिल्कुल जड़ के मायने टंकी जो पानी की लीक और ऊपर से जरूरत पड़ रही से। हाँ तो ये मायने कोई भी काम करा इंडिया निकले थे ना आदमी रस्तों से वो रस्तों बंद हो गई वजह से क्योंकि इंडिया आम आदमी जब डर पचे ब्लास्टिंग को तुरंत तो आपकी जान जब अगले ई रास्ता में कोई भी यूज कौन करे कोई डांडा डोर जहाँ जब भी इंडिया बंद होगा इंडिया सारे तलाई से भी तलाई में मोरम गेर वगैरह गेर भी बंद कर दिया जलाशय से साथ में ही जड़ में जलाशय सो वो धीरे धीरे कम होगा जबकि बीच तलाई की वजह से ही गांव पानी पियो जो भिंडी बोरिंग हुआ है और गांव में पानी सप्लाई हुआ है जिन्हें पे धीरे धीरे बंद कर लिया है बिने बेटे जानवर पानी पियो जा ब्लास्टिंग बसों पे जानवर भी बिने कुन जाए अब कोई आपका जानवर बुनने कुल ले जाओ डर पचे ब्लास्टिंग की मतलब हमारी मुख्य मांग ये है कि आबादी क्षेत्र के पास में अवैध खनन और अवैध ब्लास्टिंग नहीं हो। ये बार बार मांग करता है आ रहा है गांव की जनता। आबादी क्षेत्र के पास में उसके टच में ही उसकी लीज है, उसको खा के अवैध को खा रहा है। वो अवैध में काम करते करते पूरे आबादी के टच में आ गया। वह अवैध ब्लास्टिंग भी कर रहा है, अवैध खनन भी कर रहा है। इसको बंद किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। हम जो भी मंदिर निर्माण का थोड़ा सा विस्तार जरूरत के हिसाब से करना चाह रहे हैं वो आबादी क्षेत्र में है, उसकी खनन क्षेत्र से बाहर है। हमने उससे रिक्वेस्ट कर ली कि तेरी जो भी सीमा है उसको निर्धारित कर ले। वो बोलता है मैं बुधवार को करता हूँ। बुधवार को तो प्रशासन का दबाव लगाना शुरू कर दिया। वो बुधवार क्रॉस करते हैं तो उसकी जो कार्रवाई करनी थी नाप चौक की वो नहीं करके जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन पे दबाव लगवाता है, अधिकारियों से दबाव लगवाता है और अपना काम ऐसे कैसे तैसे जोड़ तोड़ करके चलाते रहे। वो उसकी कोशिश ये है, गांव वालों की कोशिश ये है आबादी क्षेत्र के बाद में अवैध खनन अवैध ब्लास्टिंग बंद हो। संत महाराज की गुफा भी है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल है। संत बाबा की गुफा भी है कोई 500 साल पहले की, तो उसको भी नष्ट कर दिया वो झंडी लग रही देख लो ना, सब पाड़ पोड़ भगा दी और दोनों टाइम में सेवा होती है उसके ऊपर भी अभी भी वो सेवा अब भी हो रही है, वर्तमान में हो रही है, अब भी दोनों टाइम में होती है। पर उस जगह को तो नष्ट कर दिया, जगह नष्ट कर दिया। वहाँ जाके वो एक आदमी जाता है पुजारी, वो दोनों टाइम धूप करके आ जाता और रात को ब्लास्टिंग और रात को ही मशीन चलती। दिन में करो कहीं मांग कर रहे हैं अगलो आपकी सीमा के मायने काम करो और जो भी करो लीगल करो तो दिन में करो, रात में नहीं करने देंगे। रात में मेरा खुद का मकान है, देखो जाओ पत्थर देखो जर्जर हो रहे हैं, अत्यंत मोटे पत्थर गए हैं। पहले भी पुलिस को भी अवगत करवा दिया, मैं माइनिंग वाले को भी करवा दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जी आप दादा ते सबसे बुजुर्ग आदमी जो कहीं कुछ पूरा मसलो जे और कहीं होना चाहिए ये आई से जी आज ये नपनी चाहिए आपकी जो मैं जगह से जिन खाता रहो मैं कहीं मना करा था भी और रात के टाइम में करते खाना वाना बनाओ जी रेतू डूडर भी मिल जाए आटा में सब्जी मिल जाए। रात के टाइम में गंदी केसट लगा के ऊपर से फिर केसट की आवाज जाती है, बहन भी है बेटी भी है, लोग मेहरबानी सब गंदी केसट लगा कर मशीन चलाता है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम कुल मिला रहा ही मांग से मतलब बिल्कुल साहब। वैसे तो सब लोगों ने बता दिया आपको सर प्रॉब्लम, लेकिन जो कल का जो मैटर है वो मैं बता रहा हूँ। आज पूरा गांव जो इकट्ठा हुआ है, मेरा नाम है कल्याण सिंह गुजर, मैं एक्स आर्मी से हूँ, पूर्व सैनिक हूँ। तो मेरे खिलाफ इन्होंने एक साजिश रची कि इस आदमी को कैसे मतलब कवर किया जाए। तो हमारे भाई साहब को कल इंचार्ज ने फ़ोन करके भाई साहब को बताया कि कल्याण फौजी कौन है, उसके मेरे को आदेश मिला है एसडीएम से कि उनके कानों में गर्म तेल करके डालूंगा और उसको उठाऊंगा मैं। इंचार्ज भाई साहब को बोल रहा है। तो भाई साहब ने बोला कि ठीक है साहब, आप जो इंचार्ज साहब अभी तो बदली हो गए शायद, लेकिन कल तक वही थे, आज भी शायद वही हैं, अभी तो चार्ज नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला यार आज इंचार्ज साहब यहाँ आए भी नहीं, हम यही मांग कर रहे हैं कि इंचार्ज साहब हमारे बीच आए और किस किस के कानों में तेल डालेंगे और किस किस को ऐसे बोलने से उठा लेंगे। एसडीएम साहब को भी हम अवगत कराना चाहते हैं कि वो गाँव वालों को कैसे एक एक आदमी को करके उठा लेंगे। और मैं पूर्व सैनिक हूँ, मेरे को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गाँव के लिए लड़ता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा। मैं मेरे पर्सनल काम के लिए या मेरी पर्सनल कोई उसके लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं गांव के लिए लड़ रहा हूँ। गांव पूरा मिट्टी खा रहा है, गांव में पत्थर जा रहे हैं, गांव में नुकसान हो रहा है इस चीज़ का। तो मेरा तो यही सुझाव है, मेरा यही अनुरोध है प्रशासन से कि प्रशासन गांव वालों की सुध ले और
मतलब पंचायत हमारे साथ है, पूरा गांव एक साथ है, और अगले की सीमा ज्ञान करे उसके बाद ही। 15 दिन से सीमा ज्ञान का हमारे को आश्वासन दे रखा है, लेकिन एक बार भी सीमा ज्ञान नहीं करवाया उसने कि आज करवा दूंगा, कल करवा दूंगा, परसों करवा दूंगा। ऐसे करते करते उसने 15 दिन हो गए, आज तक भी सीमा ज्ञान नहीं करवाया। हमने उससे कागज मांग लिया कि भाई तेरा भाई लीज कहाँ तक है, कागज दिखा दे। वो कागज भी नहीं दिखा रहा। जो ये खान चला रहा है वो हमारे नाम से थी, पहले मेरे पिताजी के नाम से थी, मेरे पिताजी ने उनको दी थी। उनकी सीमा जो उस साइड में वो जो लगा हुआ है वहां के बीच में आधी, उस हिसाब से तो आधी उसने अवैध खनन किया है, आधा। माँ का पिताजी मालिक था जो परसेंट से पता नहीं बेटा जब और बंद ध्यान से भाई बाकी सीमा कर तक जी। अगर और तो दोबारा अगर उसने कोई अलॉट कराई है तो पंचायत से बिना पूछे अलॉट हो ही नहीं सकती गांव के नजदीक। पंचायत को तो पता होना चाहिए। पंचायत बोल रही है, सरपंच साहब बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी अलॉट नहीं हुआ और एक भी हमने कोई एनओसी नहीं दी। तो हमारी जो जगह थी वो तो उसकी सीमा तो बहुत पीछे रह गई। तो इतनी तो अवैध ही खा रहा है ना वो। चाहे अधिकारियों में मिली भगत हो सकती है या कैसे भी हो सकती है, तो वो नाम भी कैसे करवा लिया, कहाँ से हुई, कैसे हुई, गांव से बिना पूछे। अब गांव के नजदीक अलॉट हो जाएगी, गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा, गांव वालों के मकानों को भी उठा उठा के फेंक देंगे ये तो। हाथनोदा के मायने जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हो और अवैध खनन की बात कुछ निकल सामने आ रही जी। अपनी साथ में जो अवैध खनन का अगर लीज छुटेड़ी जो ठेकेदार अपनी साथ में मौजूद है, तमाम था के ऊपर आरोप लाग रहे थे, लोग बता रहे थे अवैध ब्लास्टिंग थे करो जो ताकि दायरा सु बाहर जा रहे थे काम कर रहे जो भी ले रहा आपको कहीं खड़े हुए। सर हमारी ये लीजें हैं ना, जब से लीज मैंने 2008 से यहाँ लीज चला रहा हूँ मैं, तो 2008 से लीज चला रहा हूँ ना, तो अगर मैं गलत हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट ने जो माइनिंग विभाग ने 2 पट्टे अलॉट कर रखे हैं यहाँ। अगर माइनिंग विभाग ने पट्टे अलॉट कर रखे हैं तो वो पट्टे अवैध कैसे हो जाएंगे? एक चीज़ तो ये है। विद हम परमिशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आज 2008 से रेगुलर हम यहाँ, आज 2025 चल रही है, 2025 से रेगुलर काम कर रहे हैं बिल्कुल काम। आज भी 10 दिन पहले गांव वालों ने क्या है कि कोई मंदिर के लिए जगह निकालने के लिए या कोई निर्माण करने के लिए रात को मशीन चला के, और हम मेरी लीज के पास में 45 मीटर के दायरे के अंदर इन्होंने मशीन चलाई रात को। तो मैंने इनको ये बोला कि साहब कि अगर आप कोई कुछ करना था तो मेरे से एक बार बात तो करते आप कि मैं अगर वो कल को मैं अपनी लीज थोड़ी बंद कर दूंगा कि 45 मीटर के दायरे में मैं कल भी कोई काम करूंगा, खनन करूंगा, धूल भी उड़ेगी, मिट्टी भी जाएगी, तो कोई चीज़ तो 45 मीटर का दायरा तो हमें माइनिंग विभाग ने दे रखा है। माइनिंग विभाग लीज भी ऐसे ही अलॉट करती है कि रूपरेखा बना के एक प्लॉट की साइज ये देखते हैं कि एक प्लॉट अपन बना रहे हैं ना, तो उसकी रूपरेखा देख के कि साहब ये चलने लायक है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग माइनिंग विभाग प्लॉट आवंटित करती है। अब इन्होंने ये बोल रहे हैं कि साहब ये अवैध है, अवैध है। मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, मेरे ब्लास्टिंग के डॉक्यूमेंट ले रखे हैं, मशीनों के ले रखे हैं, सब कुछ ले रखे हैं, सारा लीगल काम है। अब इसमें अवैध कैसे हो जाएगा? नहीं तो माजरो कहीं क्षेत्र गांव वाला 500 की संख्या में गांव वाला धनो देर बेटे छे। जन एमएलए ने सांसद ने मौका माला बुला रहे छे, खनन विभाग का अधिकारी भी आ रहे छे, तो अत्रो जो मामलो हो जो क्यों हो रहे छे फिर जते सही छो? ये माजरा ऐसे हो रहा है कि हमने जो ये कुछ करना चाहते थे ना, मशीन चला के कुछ निर्माण करना चाहते थे, मैंने इसका ऑब्जेक्शन किया है, तब जाके ये बात हो रही है। तो भी कहीं गिरे कि मेरा निर्माण करेला कुछ, हाँ, कि यहाँ हम कुछ बनाएंगे यहाँ, ये तो वो था का दायरा में हो जाए। ये हमारे 45 मीटर के दायरे में आता है सर। कल को मेरा जैसे मैं किसी के मकान के सामने अपन कुछ खड्डा खोदना चाहें उसके घर के सामने, तो वो कैसे पॉसिबल है? पुलिस से मिली भगत का आरोप लाग रहे थे कि एक फौजी जवान का रिटायर्ड भी है, कान में तेल कालबाई की बात ये हम बता रहे थे ना साहब। मैंने भी आज अगर पुलिस से कोई होता ना तो हम तो डायरेक्ट टच करते, डायरेक्ट टच करने वाली कोई चीज़ नहीं है। हम तो बिल्कुल लीगल काम करते हैं ना, पुलिस से कोई हमारा कोई मिली भगत है। और हमने तो 100 नंबर पे कॉल की थी अभी भी, जो ये इन्होंने हमारी मशीनें बंद करवाई है, तो हमने 100 नंबर पे कॉल की थी। 100 नंबर पे पुलिस वाली गाड़ी आई है और उन्होंने जो बात की है उसमें बस ये है, हमें और इसके अलावा कुछ पता भी नहीं है। क्या नाम था? मेरा मुकेश राउत नाम है। शाहपुरा विधायक मनीष जी यादव भी पहुंचा है धरना स्थल पर। मनीष जी कहीं कुछ पूरा मामला जो है सामने निकल रही है। हाथनोदा में आज कोई अवैध खनन की बात को लेकर के ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया। मेरे पास भी सूचना आई कि भाई जो लीज धारक है वो लीज के एरिया से हट करके अवैध लीज चल रही है। तो अधिकारी जो खनन विभाग के अधिकारी थे उनको निर्देशित किया है कि भाई जो लीज का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसको आप नापजोक करो और लीज धारक केवल उसी में काम करे। और जो ग्रामीणों को परेशानी लीज धारक की ब्लास्टिंग से होती है, जो आए दिन मकान है, जलाशय है, उनको खतरा पहुंचता है,
उसको पाबंद किया है। डिपार्टमेंट को कहा है कि वो इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करे जिससे आसपास के लोगों का जनजीवन प्रभावित हो, और विशेष रूप से रात के समय जब लोग नींद में रहते हैं उस समय उनका नींद डिस्टर्ब होती है, उनका जनजीवन डिस्टर्ब होता है मशीनरी और इस प्रकार की ब्लास्टिंग से। तो उसको लेकर के डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है। लीज धारक को भी कहा है कि आप भी अगर अपने क्षेत्र में जो आपका जो लीज का जो क्षेत्र है वो ग्रामीणों की सहमति के अनुसार अगर चलाते हो तो, और ग्रामीणों को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो आप बैठ कर के आपस में निर्णय कर लो ताकि ग्रामीणों को कोई तकलीफ नहीं हो और लीज धारक अपने क्षेत्र से बाहर कोई इस प्रकार की अवैध खनन की गतिविधि नहीं करे। उसकी सूचना मुझे मिली थी, मैं मौके पर आया हूँ। खनन विभाग के जो भी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, उनके लोग हैं, उनको भी निर्देशित किया है कि आप जो भी नापजोक करके या तय करके जाए, पिलर कायम करके इस जगह का जो सीमांकन है वो करके जाए। तो जी हाँ, गाँव वाला बोल रहे थे कि मैं 2 कमरा तिवारी बनावला बेरू जी वो मेजी को मंदिर है। देखो, ये धार्मिक आस्था का विषय है और कोई भी इस प्रकार की जो धार्मिक अगर हमारे प्रतिष्ठान स्थापित होते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं बना रहा होता है, समाज पूरा उसका, पूरा ग्राम, पूरा सरकार उसका, समाज उसका निर्माण करता है। तो जो भी ग्रामीणों और यहाँ के आसपास के लोगों की सहमति के अनुसार जो भी ये करना चाहते हैं, निश्चित रूप से धर्म का काम है, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये सबका सामाजिक रूप से सब समाजों का 36 बिरादरी का काम रहता है। अगर इस प्रकार का काम होता है, मैं भी हमेशा यहाँ पर भंडारे का कोई कार्यक्रम होता है, कोई भी इस प्रकार की कोई मुझे सूचना मिलती है, हमेशा आता हूँ। ये बात सही है कि इनको भंडारे के समय जो एक भंडारण की व्यवस्था के लिए जो अपने जिसको रसोई घर कोठ्यार बोलते हैं, देसी भाषा में कोठ्यार भी बोली जाए आप बीतानी है आने बटे स्कूल का मायने भी व्यवस्था करना पड़े छे। बीताना आखी भी 36 कौम की डिमांड है, मांग है कि कोठ्यार तानी एक तिबारी को निर्माण करी ताकि बटे कोई भी भंडारा का कार्यक्रम का मायने वो जो आपनो सामग्री है बिना रख सकी ताकि अटे सुचारू रूप से 36 कौम की व्यवस्था हो सके। भी में मने लागे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पूरी बातचीत सुना, सरपंच साहब भी आगे साथ में मौजूद है, अधिकारी ने भी ये मौका पर बुलावा की मांग कर रहे थे, लगातार ये एप्लीकेशन भी लिख रहे थे जो लगातार आगे तक भेजला और एप्लीकेशन देला की तमाम मांगा है। और लगातार मैं भी जो है ये मामला पर लगातार अपडेट देता रहूँगा। ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। अब आर के लिए तो ही मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको